नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। ए देश मेरे तेरी जान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल के बदले, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ निखत परवीन खान के साथ। और आज राजनांदगांव संस्कार धानी और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ की एक बेटी, सबसे पहले तो मैं उसके लिए 4 शब्द कहना चाहूँगी। पंथ पर बन चलो तुम बन नगर की भारती, पंथ पर बढ़ चलो तुम बन नगर की भारती, और साधना ऐसी करो कि सूरज उतारे आरती। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में छोटी से लेकर बड़ी हुई, जिसने 9वीं क्लास तक बाल भारती स्कूल में पढ़ाई की, 10 to 12 उसने युगांतर स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते पता नहीं मन में ऐसा क्या विचार आया जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। जी हाँ, हमारे बीच हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि आज एक छत्तीसगढ़ का गौरव साबित हुई। पांडे परिवार की बेटी वंशिका पांडे से हम आज आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं। वंशिका पांडे जी, इंडिया परफेक्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज राजनांदगांव संस्कार धानी ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश इस बात से गौरवान्वित है कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे साबित हुई है। तो हमें बताइए, कैसा गर्व महसूस हो रहा है अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। हर कोई काम करता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश के लिए काम करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले छत्तीसगढ़ वासियों को जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे और ये मेरा परिवार जो हर पल मेरे साथ रहा, हर मुश्किल चुनौती पे मेरे साथ खड़े रहे। मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरी माँ, मेरी अम्मी, मेरे जीजू, मेरी दीदी, मेरी भाभी, मेरा भाई। बहुत ही बड़ा योगदान रहा। मुश्किल था सफ़र। जब मैंने ये सोचा कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, सबसे पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म करी। जबलपुर में रहते हुए मुझे विचार आया, जब मैंने वहाँ पे कैंट एरिया देखा, पहली बार घूमी, कि ये एक ऐसी जगह है जो मुझे सशक्त बना सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, छत्तीसगढ़ हमारा एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट, हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई ज़्यादा जानता नहीं है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि मैं बाहर ही पढ़ी तो मुझे इस चीज़ का वहाँ से ही रिफ्लेक्शन मिला कि आगे जाना चाहिए। मैंने वहाँ से एसएसबी के लिए अप्लाई किया। पहली बार में मैंने एसएसबी क्लियर करी बैंगलोर एसएसबी सेंटर से। फिर वहाँ से मैं ऑल इंडिया रैंक 3 पे आई। उसके बाद मुझे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से कॉल लेटर आया। वहाँ 11 महीनों की ट्रेनिंग के लिए मैं गई। शुरू का 1 महीना बहुत ही मुश्किल रहा। शरीर टूटता रहा, सिविलियन टूटता रहा, और वहाँ से एक मिलिट्री पर्सनालिटी बनती रही। शुरू में 1 महीना मुझे लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं छोड़ के आने की बात करने लगी। मेरे पापा बहुत ही परेशान हो गए कि कैसे होगा, क्या होगा। कभी दौड़ने का सोचा भी नहीं था, कभी 100 मीटर भी नहीं दौड़ी थी, और वहाँ दौड़ना था 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 22 किलो के पिट्ठू के साथ, राइफल के साथ। ना पैरों में इतनी जान थी, ना इतनी शक्ति। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ का माहौल ढालता चला गया। वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। आज 11 महीनों बाद इतना इंटरनली स्ट्रॉन्ग बना करके भेजा है आर्मी ने। और एक बहुत बड़ी बात, इंडियन आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स बहुत हाई लेवल पे हैं। इतनी सिक्योर्ड और इतनी सशक्त हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने जा रही हूँ एज अ ऑफिसर। बहुत बड़ी बात है और बहुत जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से इसको निभाऊंगी। आज इस पद पे ला करके खड़ा कर दिया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ने कि हम अपने देश को अब रक्षा दे सकते हैं। क्या बात है। तो अपने देश को रक्षा देने के लिए किस तरीके से
एकदम अपने दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ वंशिका पांडे हमेशा तैयार है और हमेशा तैयार रहेंगी। उनका ये हौसला, उनकी ये बुलंदी लगातार निरंतर जारी रहेगी और परिवार को गौरवान्वित करने वाले, आइए हम जानते हैं वंशिका पांडे जी के पिताजी से। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जी हाँ, तो हम आप वंशिका पांडे जी के पिताजी से आपको मिलवाना चाहेंगे, जिनकी बेटी ने हमेशा, सबका एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, हमारा नाम रोशन करे। लेकिन नाम रोशन के साथ साथ आज वंशिका पांडे ने अपने पिताजी का, अपने पांडे परिवार का ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। तो आइए उनके पिताजी से हम मुलाकात करवाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही प्राउड का दिन है। किसी माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी कि उनकी पहचान बच्चों से हो। मेरी 2 लड़की थी, एक लड़की को तो मैंने देश के लिए दे दिया, अब दूसरी लड़की मेरे साथ है। मैं चाहता हूँ अपना काम बहुत अच्छे गौरवपूर्ण ढंग से करे। जितना नाम इसने ऊंचा किया और ऊंचा हो हमारा नाम, और हमारे शहर प्रदेश की लड़कियों के लिए बड़ी उत्प्रेरक का काम ही करे। बहुत ही अच्छी बात है। तो नम आंखों से खुशी जाहिर करते हुए वंशिका पांडे जी के पिताजी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और आइए हम जानते हैं वंशिका पांडे जी के जीजा जी और बहन, जो कि उसका हर बार उसका सपोर्ट करती आई और हमेशा से उसको एक मोटिवेट करती आई कि नहीं, तू हौसला मत हारना, बिल्कुल करती चली जा। क्या कहना चाहेंगे? जब मेरे को जबलपुर आई थी, बहुत परेशान, मेरे को जबलपुर में कॉलेज करना है, नहीं करना है, बहुत परेशान, एकदम ऐसी स्थिति थी। पर आफ्टर 6 मंथ वो जबलपुर के एनवायरनमेंट में, वहाँ के आर्मी एरिया से धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट होने लग गया उसको कि आज वो चाहती भी थी कि उसको पहली पोस्टिंग जबलपुर में मिल जाए। जबलपुर मतलब उसके लिए वो शहर है जो वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। और मेरे लिए इतनी गर्व की बात है, मेरे से 6 साल छोटी है, लेकिन इसके काम मेरे से 600 साल बड़े हो गए। बहुत ही प्राउड की बात है। जीजा जी बताइए। मेरे लिए तो बहुत प्राउड की ही बात है, क्योंकि मैं खुद भी इंडियन एयरफोर्स के सर्विस से डिस्क्वालीफाई हुआ था और मेरा सपना था कि मैं भी जाऊं और सर्व करूं, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड पुलिस और फौज का ही रहा। और इस बिटिया ने वो नाम रोशन कर दिया, एक प्राउड मोमेंट ला के रख दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और नो डाउट इसका टैलेंट है, इसकी खुद की मेहनत है। हम केवल उसमें मीडिएटर की रोल अदा कर सकते हैं और उसमें हम लोग उसका पार्ट बने, उसका लाइफ का आगे बढ़ने का, उसका मंजिल पाने के लिए मीडिएटर बने। वो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम लोग विश करते हैं कि भारत देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए वो ऐसे तत्पर रहे, बहुत आगे जाए। हमारे बेस्ट विशेष उसके साथ। और आइए हम जानते हैं उनके चाचा चाची से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि वंशिका पांडे के चाचा चाची, जिन्होंने अपने बच्चे की तरह हमेशा वंशिका का साथ दिया, उसका सपोर्ट किया, उसकी हर अच्छी पूरी एक्टिविटी को, वंशिका को हमेशा से उसको मोटिवेट करते हैं। उनके चाचा चाची से हम बात करेंगे, विनोद पांडे जी से हम जानेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे कि एक बेटी की तरह कि हमेशा बदमाशी करने वाली वंशिका, चल तू बदमाशी नहीं कर, ऐसा एक चाचा चाची का किरदार होता है ज़िंदगी में। तो क्या कहना चाहेंगे आज वंशिका के बारे में, जो कि बहुत ही गौरव का विषय है? बहुत अच्छा लग रहा है। उसने शहर, जिला एवं प्रदेश का नाम जो है आज स्थापित किया है। जब ये जा रही थी तो हम लोग खूब चिढ़ाते थे इसको, तू तो कूद भी नहीं पाएगी, तू तो दौड़ भी नहीं पाएगी, चल भी नहीं पाएगी करके। लेकिन देखो उसने सब कर लिया
और जब परेड का जब सवेरे 5:30 बजे आ रहा था, जैसे ही चालू हुआ वैसे ही चाची रोने लगी जम के देख के उसको। तो उल्लास बहुत था, मन में अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँगी, मेरी बेटी शुरू से बड़ी मेधावी रही है, बचपन से ऐसी रही है। और जब फ़ोन करती थी वहाँ से, चाची नहीं होगा, मैं बोली बस आँख बंद कर बजरंगबली की जय बोल और कूद जा बेटा, तो तू किला फतह करेगी, मेरे को इतना मालूम है। और बचपन से बहुत मेहनती रही है और जो चीज़ मैं ठानी वो चीज़ करके रही। तो एक दृढ़ संकल्प लिए आइए हम जानते हैं वंशिका पांडे के दोनों भाई भी यहाँ मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा बहनों के लिए भाई उनका गौरव होता है। गौरव की बात है कि भाई हमेशा बहन के लिए एक गौरव होते हैं, लेकिन आज ये ऐसी बहन है जो अपने भाइयों के लिए गौरव साबित हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी बहन वंशिका पांडे, लेफ्टिनेंट ऑफिसर वंशिका पांडे की तरह आपके सामने। ये हम लोग के लिए गौरव की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, क्योंकि एक ऐसा राज्य जहाँ मिलिट्री का उतना लड़कों के में भी कोई कभी दिखा नहीं जाते हुए, वैसे राज्य से आना ये एक बहुत बड़ा मिसाल होने वाला है। और ये पहली है और ये बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाली है कि सिर्फ बाकी चीज़ों में हमारा ध्यान रहता है छत्तीसगढ़ वालों का, मिलिट्री में बहुत कम लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने वाली है कि, और आप देखोगे ये पहली है और आने वाले साल में ये नंबर बढ़ेंगे। अब ये बहुत लोग को प्रेरणा देने वाली है कि इतनी कठिन ट्रेनिंग जो अब हम लोग बहुत डीपली जाने पहली बार कि इतनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना बहुत कठिन है, और उसको इसने पार करी है। बहुत बड़ी प्रेरणा है छत्तीसगढ़ के लिए, राजनांदगांव के लिए बहुत गौरव की बात है ये। इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद क्या आपके मन में कभी विचार आएगा कि इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद मेरी बहन ने जो क्या कहना चाहिए कि देश के लिए अपना नाम रोशन किया है? एक्चुअल में इसकी एक हॉबी रही है कि मैंने जो अचीव के लिए अपना टारगेट सेट किया है वो मुझे पाना ही है, चाहे उसके लिए मुझे दौड़ना पड़े, गिरना पड़े, उठना पड़े, फिर दौड़ना क्यों ना पड़े, मैं उस चीज़ को अचीव करके रहूँगी और मैं उसको हासिल करके ला के दिखाऊँगी। आज जिस प्रकार मेरी बहन ने इतनी बड़ी पोस्ट होल्डर बन के आज हमारे पूरे परिवार साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, ये हमारे लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के हर एक वासियों के लिए बहुत अच्छी मिसाल है। मैं चाहूँगा मेरी बहन को देखते हुए और भी ऐसी कई लड़कियाँ और कई लड़के अपने आप को ट्रेंड करें और आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ का और नाम रोशन करें मेरी बहन की तरह, तो हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छी बात होगी। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है बल है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मैं प्रणाम करती हूँ, मैं सलाम करती हूँ, मैं नतमस्तक हूँ ऐसी माँ के आगे जिसने आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संस्कार धानी के गौरव कहलाने वाले बच्चे को जन्म दिया। तो आइए हम वंशिका पांडे जी की माता जी से मुलाकात करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगी वो इस बारे में कि हमेशा बेटे ही नाम रोशन नहीं करते, बेटियों से भी घराना चलता है जिंदगी का और नाम रोशन करती हैं बेटियां। तो क्या कहना चाहेंगे वंशिका पांडे जी की माता जी? बस मैं यही बोलूँगी, इस मुकाम में पहुँची है इतनी मेहनत से मीकू, जो हम लोग सोच नहीं सकते थे। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों के लिए बहुत अनूठा अनुभव था। बहुत सब परेशान रहते थे, पूरे फैमिली मेम्बर रोज़ इसके फ़ोन का इंतज़ार करते थे, क्या बोलेगी क्या। पूरे 11 महीने हम लोग यही सोच के बिताए। एकदम नई चीज़ है, बस हिम्मत रखें और जैसा आगे बढ़ी है और बहुत आगे बढ़े। बहुत ही प्राउड की बात है मैडम कि आपने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि आपने खुद भी नहीं सोचा होगा कि बचपन में ये बड़ी होकर क्या बनेगी, क्या करेगी, क्या पढ़ेगी। और क्या बोलते हैं, हमेशा होता है ना कि
माँ बाप बच्चों को जन्म जरूर देते हैं लेकिन उनका भविष्य तय नहीं कर सकते। भविष्य के लिए वो सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, उनको आदर्श और अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चे अपने रास्ते खुद तय करते हैं। और आज गौरव के रूप में वंशिका पांडे उनके साथ मौजूद है, तो उनकी भाभी से हम मुलाकात करवाएंगे और क्या कहना चाहेंगी बताइए दिव्या पांडे जी। नमस्ते। जब मीकू दीदी जाने वाली थी तो उन्होंने मुझसे बोला पता नहीं भाभी हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैंने बोला दीदी आप सब कर लोगे, मुझे पता है। बस इतनी खुशी होती है कि बस मैं एकदम स्पीचलेस। हर लड़की का सपना होता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दीदी ने ये काम किया। थैंक यू। आइए हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं कि जो बचपन से लेकर बड़ी होए तक किसी भी अच्छे कामों में आने जाने से लेकर दुआएं लेने से लेकर उसकी जिसको वंशिका अम्मी कहा करती है वो भी उनकी एक माँ की तरह है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शहनाज खान जी से हम पूछेंगे। मैं माँ की जगह तो नहीं ले सकती, मगर मीकू की अम्मी ज़रूर हूँ मैं, और हमेशा दुआ करूँगी कि ऊपर वाला उसको और तरक्की दे और ऊँचे आसमान पे उठाए और बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे वो, और ऊपर वाला मेरी दुआएं उसके हमेशा साथ रहे। माँ तो नहीं हूँ मगर अम्मी ज़रूर हूँ। मैं कभी हिंदू मुसलमान का तो दायरा रखी नहीं, मैंने अपनी बच्ची को सिर्फ ये सोच के रखी कि नहीं मीकू मेरी बच्ची है, मीकू मेरे को गोद में पली बड़ी, और हमेशा वो मेरे को अपना बस्ता रखती थी और सबसे पहले मेरे से मिलती थी, उसके बाद ही वो अपने घर में जा कर के अपनी मम्मी से बात करती थी। इतना इससे मेरा गहरा रिलेशन, इतना गहरा मेरा हार्डी रिश्ता था मेरी मीकू से, और आज मैं उसके सफलता पे इतनी खुश हूँ कि शायद कोई खुश होगा। उसकी मम्मी भी जितना खुश नहीं हुई होगी उतना खुशी मेरे को है कि मेरी मीकू आज इतने बड़े ओहदे पे है, और हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि हर लड़ाई में फतेह होके, हर लड़ाई में कामयाब होके वो अपने घर लौटे। एक छोटे से बच्चे जो कि वंशिका के बहुत ही करीब रहा है, उस बच्चे को हमने परेड में भी देखा है कि वो बच्चा थक के ज़मीन पे बैठ जाया करता था, लेकिन वहाँ पे अपनी मौसी का प्यार उसको जाने नहीं देता था वहाँ से। तो क्या कहना चाहोगे बेटा, कैसा लग रहा है आज मौसी के बाल भी आपकी तरह? मौसी एकदम जिंदाबाद, मैंने बस वही कहना है। मौसी जिंदाबाद, उसे बस वही कहना है। तो क्या बात है, मौसी जिंदाबाद, उसे वही कहना है, और जिंदाबाद है और जिंदाबाद हमेशा रहेगी अपने भारत देश के साथ। गौरव की बात वंशिका पांडे। इसके साथ मैं निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।